हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक जो बेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है हमको। ठीक है, एल्काइन श्रेणी। ठीक है, एल्काइन श्रेणी में हम किस प्रकार अणुसूत्र बनाएंगे, ठीक है, उनकी संरचना किस प्रकार करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, उसका फॉर्मूला एल्काइन श्रेणी में कौन सा फॉर्मूला लगता है जिससे कि हम, ठीक है, केमिस्ट्री में अणुसूत्र किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में आपको आज बताऊँगा। एल्काइन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्काइन ये श्रेणी है अपनी, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एल्केन, ठीक है, एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, ठीक है, ये दोनों के बारे में बता चुका हूँ। ये अपना फर्स्ट श्रेणी में आता है, ये सेकंड श्रेणी में आता है, ये अपना है थर्ड श्रेणी। ठीक है, थर्ड ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप में बांट दिया गया है इसको? एल्काइन, ठीक है, ग्रुप थर्ड में। तो फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एल्काइन का। ठीक है, यहाँ पे एक एल्काइन का मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला अपना, ठीक है, ये रहेगा CnH2n-2। ठीक है, अपना ये रहेगा। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। इस फॉर्मूला से ही हम एल्काइन श्रेणी जो है अपनी ग्रुप थर्ड, उसमें हम एलिमेंट्स जो होते हैं उनका हम अणुसूत्र बनाएंगे। ठीक है, तो अणुसूत्र सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होगा। सबसे पहले अपना, ठीक है, मैथ, ठीक है, एथ, प्रोप, ठीक है, ब्यूट, मैथ, ठीक है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम मैथ को फर्स्ट पे लिखते हैं। ठीक है, एथ को सेकंड, ठीक है, ये थर्ड हो गया अपना, ये फोर्थ हो गया अपना, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और ये अपना डेक 10 हो गया। ठीक है, तो इसमें अपन किस तरीके से, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि फॉर्मूला अपना CnH2n है। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ CnH2n, ठीक है, -2। ये एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम इनके अणुसूत्र बनाएंगे। जैसे कि मैथ है, ठीक है, तो एल्काइन में क्या होता है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे एल्काइन, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ एल्काइन, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, आयन आता है लास्ट में। क्या है इसमें एक, अगर हम कहें उपसर्ग, तो क्या हो जाता है, आयन। ठीक है, एल्काइन है तो ये मैथाइन हो जाएगा। इस प्रकार इसमें अपन जोड़ते चलेंगे, मैथाइन, ठीक है, ये एथाइन हो गया। ठीक है, ये अपना प्रोपाइन हो गया। ठीक है, ये इसी प्रकार ब्यूटाइन हो गया, इसी प्रकार पेंटाइन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हेक्साइन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हेप्टाइन हो गया, हेप्टाइन के बाद ऑक्टाइन हो गया। ठीक है, ऑक्टाइन के बाद नोनाइन हो गया। ठीक है, और ये डेकाइन हो गया। ठीक है, इस प्रकार हमने ये एल्काइन श्रेणी के एलिमेंट्स पूरे लिख लिए हैं। ठीक है, अब इनके अपन अणुसूत्र, सामान्य सूत्र किस तरीके से बनाएंगे, इस फॉर्मूला के जरिए। सी, ठीक है, मैथाइन का अपना कितना है, C और H लिख लेते हैं अपन इनमें, CH, CH। ठीक है, सभी में CH लिख देता हूँ, CH लिख दिया मैंने सभी में CH। अब अपन इनके, ठीक है, सामान्य सूत्र बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक आपको बनाना बता देता हूँ। इस प्रकार आप बनाना। ठीक है, जैसे कि मैथाइन का हम बनाएं। ठीक है, मैथाइन में क्या है, कार्बन 1 है। ठीक है, मैथाइन फर्स्ट पे आता है केमिस्ट्री में, तो फर्स्ट पे है, तो इसकी नंबर संख्या, ठीक है, इस प्रकार C मैं यहाँ लिख लेता हूँ H। ठीक है, CH, तो कार्बन का अपना, कार्बन कितना लिखेंगे अपन, 1, जिसको हम बोलते हैं N का मतलब क्या होता है, नंबर का मतलब संख्या, तो संख्या हो गई अपनी कार्बन की 1। ठीक है, ये फर्स्ट पे है इसलिए हमने 1 लिखा। हाइड्रोजन अपना कितना है, ठीक है, हाइड्रोजन तो कितना लिखा है, 2 × N लिखा है। क्या लिखा है, N। ठीक है, तो N का मतलब होता है नंबर अपना कौन सा है, ये फर्स्ट पे है मैथाइन का, तो हम यहाँ लिख लेते 1 - 2। तो इस प्रकार अपना ये क्या बन जाएगा, C1, ठीक है, H, 2 × 2
और 2 में से 2 गया तो कितना बचा, आप बताओ। ठीक है, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, इस प्रकार एक मान लेते हैं अपन इसका C1H1, तो इसको हम लिखेंगे CH। ठीक है, तो ये अपना CH ये बन के रेडी हो गया अपना। ठीक है, बनाना है अपन, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, C कितने नंबर पे, 2 पे, तो यहाँ लिख लेता हूँ नंबर 2, H। ठीक है, H 2 है, इंटू नंबर कितना है अपना इसका 2 है, तो 2 लिख लेते हैं -2। ठीक है, हो गया आपने इतना, तो C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए कितने बचे 2। ठीक है, तो अपने आता है इनका C2H2 बन गया अपना C2H2। इसी प्रकार हम मेथाइन का बना लिया, एथाइन का बना लिया, प्रोपाइन का बनाना है अपने, तो प्रोपाइन का अपन किस प्रकार बनाएंगे, C। ठीक है, कौन से नंबर पे, थर्ड पे है, थर्ड नंबर है, तो ये नंबर हो गया 3, H ले लेते हैं फॉर्मूला से 2। ठीक है, इंटू एन का कितना ले लेते हैं नंबर इसका 3 - 2, C3H 2 3 6, 6 में 2 गए कितने बचे 6 होगा, 6 में से 2 जाएंगे तो माइनस लगा है, तो कितने बचे 4। ठीक है, इस प्रकार ये अपना बन के कंप्लीट हो जाता है C3H4। ठीक है, इस प्रकार हम, ठीक है, सभी के सामान्य सूत्र बना सकते हैं। यहाँ पे नंबर कितना है 6 है, साइन का C6, यहाँ पे 8 था, 2 2 जोड़ते चले जाओ, 2 दूनी 4 4, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ऐसे 7, यहाँ 12। ठीक है, यहाँ 8 कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 14, कार्बन यहाँ हो गया 9, तो यहाँ पे कितना हो गया हाइड्रोजन 16, और यहाँ पे कार्बन हो गया अपना 10, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 18। तो इस प्रकार अपन एल्काइन श्रेणी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अपन ने सामान्य सूत्र बनाकर कंप्लीट कर लिए। और ठीक है, अब अपन बनाएंगे संरचना, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाए जाते हैं, ठीक है, वो और समझ लो आप। ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दूँ। स्ट्रक्चर जैसे कि मान लो मैं आपके लिए किसका बना के बताऊँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पेंटाइन। ठीक है, क्या ले लेता हूँ, पेंटाइन ले लेता हूँ। पेंटाइन का क्या है अपना, पेंटाइन कितने नंबर पर आता है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन कितने पर आता है, 5 पे आता है। तो कार्बन हो गया अपना 5, और हाइड्रोजन अपना कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया अपना कितना 8। ठीक, तो इस प्रकार अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर, अपने फॉर्मूला से इसको अपन कर लेते हैं कन्फर्म। ठीक है, अपना कहता है फॉर्मूला CnH2n/2। ठीक है, CnH2n - 2 था, कार्बन कितना हो गया अपना 5H2 × 5 - 2। ठीक है, C5 5 10 में 2 है तो 8। ठीक है, इस प्रकार अपना 8। तो अपना अब इसका अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर, किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पेंटाइन, इधर लिख लेते हैं अपन, थोड़ी जगह हो जाएगी, पेंटाइन लिख लेते हैं अपन C5H8। ठीक है, तो अपन कितने कार्बन ले लेते हैं 5, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए अपने। ठीक है, अब इसमें एल्काइन में क्या होता है, अपन 2 कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से इनको अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्रिपल बंद। ठीक है, ये बॉन्ड ये मैंने बंद लग दिया यहाँ। ठीक है, तो एल्काइन श्रेणी का कोई सा भी एलिमेंट्स हो उसको हम 2 कार्बन को, ठीक है, ट्रिपल बंद, ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं ये, 2 कार्बन को उससे जोड़ते हैं, तो 2 कार्बन को मैं 3 बंद से जोड़ देता हूँ, बाकी के अपन सिंगल से ऐड इनको कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है अपना 8, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1, फिर यहाँ इस प्रकार अभी अपन कन्फर्म हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन अपन जोड़ेंगे तब। ठीक है, हाइड्रोजन 8 है, मैं 1 यहाँ जोड़ देता हूँ, 1 यहाँ जोड़ देता हूँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार मैंने जोड़ दिए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हुआ तो ये 2 अपन हटा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपने जी 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, की संयोजकता होती है कितनी 4, तो कार्बन की संयोजकता अपन देख लेते हैं 4 है कि नहीं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अपन, इस कार्बन के साथ में 1
और 3 ये, तो 4 ये कंप्लीट है। ये कार्बन है, इसकी 4, एक 3 और एक ये 4 हो गई। ठीक है, इस कार्बन देख लेते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन देखते हैं 1 2 3 4, इस कार्बन देखते हैं 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये अपना स्ट्रक्चर कैसा, बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, जैसे हेक्साइन का ले लेता हूँ मैं। ठीक है, हेक्साइन का मैं ले लेता हूँ। तो हेक्साइन का अपन कितना है अपना, हेक्साइन कितने नंबर पे, 6 पे है, तो C6। ठीक है, H, ठीक है, 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसका हो गया अणुसूत्र। और अपन बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो कार्बन में ले लेता हूँ 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हुआ। ठीक है, 2 कार्बन को हम ट्रिपल बॉन्ड से हम इनको जोड़ देते हैं, 3 बंद ले लेते हैं, कहीं भी 3 बंद लगा लो। मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे जोड़ देता हूँ 2 कार्बन को 3 बंदों से, और बाकी जो बचे हैं उनको मैं सिंगल से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार अपन हाइड्रोजन ऐड कर लेते, बाद में इनको कंफर्म कर लेंगे अपन कहाँ पे लगना है हाइड्रोजन, कहाँ पे जोड़ना है, कहाँ पे नहीं जोड़ना है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने जोड़ लिए इनको स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक अब गिन लेते हैं इनको अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मैंने जोड़ लिए हैं। ठीक है, तो एक H ये यहाँ से हटेगा और ये H यहाँ पे आएगा, क्योंकि कार्बन संयोजकता 5 हो रही थी यहाँ पे, यहाँ कम थी, इसलिए हमने इसे H को यहाँ पे ऐड कर दिया हाइड्रोजन को। ठीक है, अब देख लो इस कार्बन को देखें तो इसकी संयोजकता 4 हो रही, 1 और 3 ये कितने होगा, 4। तो इसका देखेंगे, इसका अपन देखें तो 3 और 1 4, इसका देखें तो 1 2 3 4, इसका देखें तो 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, सभी में 4 संयोजकता है कार्बन की। ठीक है, अणुसूत्र बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार क्रिएट करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।